तो आज की इस वीडियो में होम अलोन 4 को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पहले के 3 पार्ट्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपलोड करके रखा है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो आप कार्ड सेक्शन में या फिर एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वैसे इस पार्ट के अंदर सभी कैरेक्टर्स को चेंज किया गया जो पहले हमने देखा था, बस नाम को सेम रखा गया है। देखेंगे आगे इस मूवी की कहानी क्या रही है। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत में एक बार फिर से मैकलिस्टर फैमिली को दिखाया जाता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है क्योंकि 8 महीने पहले पीटर और केट के बीच डिवोर्स हो चुका है। क्योंकि पीटर को अब इस उम्र में एक नया लड़की पसंद आ चुका है जिसका नाम है नैटली, जो कि बहुत ही अमीर है और रॉयल पैलेस से संबंध रखती है। और उसी के साथ पीटर गुलशन उड़ा रहा है। बाकी 3 बच्चे केट के साथ रहती है। केट डबल शिफ्ट करती है अपने बच्चों को पालने के लिए। सभी बच्चों में से केविन काफी टेंस था क्योंकि इस साल वो अपने पिता के साथ क्रिसमस नहीं मना पाएगा और इसलिए केविन कुछ वीडियोस देख रहा होता है जो कि पहले सभी मिलकर क्रिसमस मनाया करते थे। केविन केट से पूछती है कि इस बार उसका पिता नहीं होगा, वो क्यों उनके पिता को नहीं बुला लेते। केट केविन को ये समझाती है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, कुछ चीजें हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। केविन अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस बार क्रिसमस वो बिना पिता के मनाने वाले हैं और वो बिल्कुल ये नहीं चाहता। अब बज और मेगन को दिखाया जाता है जो कि कैरेक्टर चेंज हो चुका होता है क्योंकि पहले जो बज हुआ करता था वो मोटा हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। खैर एक बार फिर से बज और मेगन को दिखाया जाता है जो कि केविन को तंग कर रहे होते हैं, जो कि हमेशा से तंग करते हैं, जिसे केविन को बिल्कुल पसंद नहीं है। केविन केट को कंप्लेन करता है लेकिन उसकी माँ कहते हैं कि अभी वो काम पे जा रही है और वो चाहती है कि तीनों घर पे बिल्कुल शांत रहे। तभी उनका पिता पीटर वहाँ पे पहुंच जाता है जिससे केविन काफी खुश होता है और पीटर सभी बच्चों से ये कहता है कि वो कुछ उन्हें बताने वाले हैं, लेकिन पहले उनकी माँ के साथ कुछ प्राइवेटली बात करना चाहता है। पीटर केट को एक दूसरे कमरे में लेकर आता है और कहता है कि वो नैटली से जल्द शादी करने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ दिनों के लिए इस छुट्टियों में वो उनके बच्चे को नैटली से मिलवाना चाहता है। अब ये सुनने के बाद केट कहती है कि 8 महीने के अंदर उसने डिसाइड कर लिया कि वो शादी करने वाला है, इतना जल्दी। जिसको जब पीटर कहता है सब कुछ जल्दी हो गया और वो ये चाहता है कि बच्चे पे नैटली से मिले। अब इसके बाद केट गुस्सा नहीं करती है, वो कहती है कि वो इसमें क्या कह सकती है, अगर बच्चे राजी हैं तो बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। जिसके बाद पीटर तीनों बच्चों को बुलाकर यह बात बताता है किस तरह से वो नैटली के घर जाने वाले, जो कि एक रॉयल पैलेस से बहुत बड़ा घर है, सबके लिए नैटली इंतजाम करके रखी है। ये एक ओपन इन्विटेशन है, जो कोई भी आना चाहता है 3-4 दिन के लिए वो खूब मस्ती कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद केविन बिल्कुल राजी था कि वो हाँ कर दे, लेकिन जैसे ही बज और मेगन कहते हैं कि उनके पिता के साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि इससे उनकी मॉम अकेले हो जाएगी। अब भाई बहन जब ऐसे कह रहे हैं तो केविन क्या कर सकता है, वो अपनी मॉम को छोड़कर इस क्रिसमस अपने पिता के साथ नहीं मनाने वाला। पीटर का कहना होता है कि अभी भी वो चाहे तो सोच सकते हैं क्योंकि ये एक ओपन इन्विटेशन है। जिसके बाद पीटर चला जाता है। अब जैसे पीटर वापस चला जाता है, केट काम पे निकल चुकी होती है और जाने से पहले ये कहती है सब मिलजुल कर रहे और घर का छोटा मोटा काम कर ले। जिसके बाद बस केविन को मजदूर के जैसा ट्रीटमेंट करता है और घर का सारा काम करवा लेता है। जब केट बाद में घर वापस आती है तो देखती है कि केविन सीढ़ी में बैठा हुआ है और काफी दुखी है। जब केट केविन से पूछती है कि वो नाराज क्यों है, केविन भड़कते हुए कहता है कि बज और मेगन ने किस तरह उसे सारा काम करवाया और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इस किस्मत उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो। केविन चिल्लाते हुए अपनी माँ से ये कह रहा होता है कि काश उसके भाई बहन ना हो। अभी सुनने के बाद केट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस तरह के बात अपने भाई बहन के बारे में नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ वो कहती है कि वो अपने कमरे में चला जाए। जिसके बाद केविन अपने कमरे में चला जाता है और सोच रहा होता है कि इस पूरे क्रिसमस में वो इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं सहने वाला। तभी उसे याद आता है अपने पिता का उस ओपन इन्विटेशन के बारे में और वो सोच लेता है कि इस क्रिसमस वो अपने भाई बहन से दूर अपने पिता के साथ बिताएगा। जिसके बाद अपने गुल्लक से कुछ पैसे उसे निकालकर वो सामान लेकर घर से भाग जाता है। पीटर और नैटली को दिखाया जाता है जो कि पीटर नैटली के घर आता है और सच में ये घर काफी बड़ा था और खूबसूरत भी। घर के अंदर जितने भी डोर से लेकर सब कुछ रिमोट कंट्रोल कमांड सिस्टम से ऑपरेट होता है और ये सब देखते हुए काफी हॉट एंड हैपनिंग दिख रहा होता है। नैटली पीटर से कह रहा होता है कि कल एक मीटिंग है और इसलिए वो कल सुबह जल्दी निकलने वाले हैं। पीटर का जवाब होता है वो नैटली के लिए कहीं पे जाने के लिए राजी है। जिसके बाद दोनों को रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मार्व और वीरा के बारे में। अगर आपको याद हो पिछले पार्टी पे था, लेकिन कैरेक्टर सब कुछ बदल चुके हैं और यहाँ बताया जाता है कि हैरी अभी भी जेल में है और इसलिए मर्व व वीरा इस घर को लूटने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। तभी एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकती है और वो केविन था। केविन घर के सामने उस गाड़ी को देख लेता है, थोड़ा सा सोचने पड़ जाता है, लेकिन इसके बाद सब कुछ भूल जाता है और इस घर को देखकर वो काफी इंप्रेस हो चुका होता है। इतना बड़ा और सुंदर घर है। यहाँ पहुंचने के बाद वो काफी एक्साइटेड था। अब जैसे घर के अंदर जाकर वो कॉलिंग बेल बजाता है, दरवाजा खोलते पूरे घर का सिक्योरिटी हेड प्रेस्कॉट खड़ा था जो कि केविन के लिए काफी डरावना दिख रहा होता है। वो केविन से पूछता है कि वो है कौन। केविन बताता है कि वो अपने पिता से मिलने आया है और वो यहाँ पे कुछ दिन बिताना चाहता है। अब इसके बारे में प्रेस्कॉट नैटली को इन्फॉर्म करता है जहाँ नैटली और पीटर रोमांस कर रहे होते हैं। जैसे पीटर को पता चलता है कि उसका बेटा केविन आया है, वो थोड़ा सा दंग रह गया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जिसके बाद ऑटोमेटिक दरवाजा खोल जाता है और फाइनली पीटर केविन से मिलता है। नैटली भी खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि केविन से मिले और केविन कहता है कि फाइनली वो आ चुका है, बाकी भाइयों का पता नहीं।
लेकिन वो चाहता है कि इस बार वो क्रिसमस अपने पिता के साथ मनाए। नेटली केविन को अपने घर में वेलकम करता है और इसके बाद घर के मेन मेड मॉली को बुलाती है। नेटली मॉली से कहती है केविन को उसका स्पेशल रूम में ले जाने के लिए, जहाँ पे उसके सहूलियत के लिए सब कुछ अवेलेबल है। इसके साथ ही नेटली प्रेस्कॉट से कहती है केविन को एक की देने के लिए, जो कि वॉइस कमांड रिमोट कंट्रोल है, जिसके फंक्शन देखने के बाद केविन पूरी तरह से चौंक चुका है और कहता है कि इस बार ये क्रिसमस बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसके बाद केविन को एक स्पेशल रूम में लाया जाता है, जहाँ उसके वीडियो गेम से भरपूर पूरा रूम होता है और केविन की जरूरत के जितने भी चीजें सभी वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये देखकर केविन बहुत खुश होता है और इसी के साथ नेटली और पीटर भी। उसी रात जब केट काम से वापस आती है तो केविन को ढूंढ रही होती है। केट को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो गुस्से के मारे बिस्तर के नीचे छुपा हो। तभी पीटर की तरफ से कॉल आता है और केट को इन्फॉर्म कर देता है कि केविन यहाँ है। ये सुनने के बाद केट को दुख पहुंचती है कि केविन अकेला वहां चला गया है, लेकिन इसके बाद केट पीटर से कहती है कि उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए, जिसके बाद कॉल कट हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जब केविन सोकर उठता है तो उसके सामने लजीज ब्रेकफास्ट रखा होता है, जो कि मजे से वो खा रहा होता है, जो कि बेसिकली मोनी लेके आई थी। और इसके बाद नेटली और पीटर मिलकर केविन को एक गिफ्ट देते हैं, बड़ा सा एरोप्लेन, जिससे केविन और भी खुश हो जाता है। इसके बाद पीटर केविन से कहता है कि वो नेटली के साथ एक मीटिंग पे जा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे, जिससे केविन दुखी हो जाता है क्योंकि केविन सोच कर रखा था कि इन छुट्टियों में वो अपने पिता के साथ क्रिसमस मनाने वाला है। पीटर कहता है कि वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। घर में अब मॉली और प्रेस्कॉट के साथ केविन रहेगा और केविन को वार्न किया जाता है कि कोई भी बदमाशी नहीं करने के लिए, किसी को तंग नहीं करने के लिए। जिसके बाद पीटर और नेटली वहां से निकल जाते हैं। अब एक बार फिर से केविन प्रेस्कॉट के अंडर रहना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो उसे एक बार फिर से खामोशी तरीके से देख रहा होता है। जिसके बाद केविन पूरे घर में मस्ती कर रहा था, नहा धो रहा था और जो मर्जी वो ही कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही प्रेस्कॉट सामने आ जाता है वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है, क्योंकि प्रेस्कॉट को बदमाश बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद केविन अपने कमरे में जाकर वो टेलीस्कोप से इधर उधर देख रहा था। तभी वो देखता है मार्व और वीरा को, जो कि घर के अंदर आ रहा होता है और ये देखकर वो बिल्कुल पहचान जाता है तो मार्व है। तभी केविन प्रेस्कॉट को इंटरकॉम के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन प्रेस्कॉट का कोई जवाब नहीं आता है। इतने में दिखाया जाता है कि मार्व और वीरा घर के अंदर आ चुके थे और घर के बाहर डिजिटल कीबोर्ड लगा होता है। वीरा सोचने पड़ जाते है कि अब घर के अंदर कैसे जाए, लेकिन इसके बाद वीरा के लिए सरप्राइज होता है, क्योंकि मार्व के पास भी वही रिमोट है, जिसे वो कमांड देकर घर का दरवाजा खोल लेता है और घर के अंदर आ जाता है। अब मार्व को घर का रिमोट कैसे मिला, जिसके बारे में आपको आगे पता चलने वाला है। जैसे वीरा और मार्व आगे बढ़ रहे होते हैं और एक कमरे देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो केविन के कमरे तक पहुंच चुका होता है। उन्हें आइडिया भी नहीं होता है कि यहाँ पे केविन रह रहा होगा। अब यहाँ पे समझ आता है कि दोनों सिर्फ घर को लूटने नहीं, बल्कि रॉयल हाउस से कोई राजकुमार आने वाला है, उसे वो किडनैप करने वाले हैं। बहुत सारे पैसा का वो डिमांड कर सकते हैं और राजकुमार को बचाने के लिए कोई कितना भी पैसा हो वो देने के लिए राजी होंगे, और इसी मकसद से वो आए हुए थे। जिसके बाद दोनों वॉशरूम तक पहुंच चुके होते हैं, जो कि काफी सुंदर था, पानियों से भरा हुआ था। और जैसे वो आगे बढ़ते हैं, अचानक केविन सामने आ जाता है, दोनों को मॉक करता है और कोई स्विच दबा देता है, जिससे पानी का रफ्तार बढ़ने लगता है और सीधा दोनों छिटक कर दूर जाके गिरते हैं। दोनों खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। केविन किसी तरह से निकलकर वो कमरे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। केविन देखता है कि धीरे धीरे पानी पूरे घर में भर चुका है और पूरा घर एक स्विमिंग पूल बन चुका है। जिसके बाद वो देखता है कि वीरा और मार्व सीढ़ियों से बहाव की तरह नीचे गिरते हैं। तभी मार्व अपने आप को संभालते हुए खड़े होता है और वो केविन को पहचान लेता है। वो पहचान चुका होता है कि पिछली बार भी उसने तंग किया था जब वो उसके घर में लूटने गया था, लेकिन इस बार वो उसे छोड़ेगा नहीं। मार्व केविन को वार्न करता है कि एक बार फिर से वो आएगा, लेकिन फिलहाल वो जा रहा है। जिसके बाद दोनों पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। तभी नेटली घर के अंदर आ जाती है और ये देखकर वो बिल्कुल चिल्लाने लगती है कि केविन ने इतने सुंदर घर को क्या हालत कर दिया है। तभी पीटर भी आ जाते हैं, वो भी शौक था कि केविन ने क्या कर दिया है। नेटली तभी प्रेस्कॉट को कांटेक्ट करता है इंटरकॉम के थ्रू, लेकिन इस बार प्रेस्कॉट रिस्पॉन्स करता है। अब ये सुनने के बाद केविन शॉक था, क्योंकि उस टाइम उसने भी हेल्प मांगा था, लेकिन प्रेस्कॉट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। अब जब पीटर केविन से पूछता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, केविन का जवाब होता है कि यहाँ पे चोर आए हुए थे। 2 चोरों में से एक को उसने पहचान लिया, जिसका नाम मार्व है, जिसके बारे में उसने पेपर में पढ़ा था। अब ये सुनने के बाद नेटली भी टेंस थी। तभी प्रेस्कॉट वहाँ पे पहुंच चुका होता है और नेटली प्रेस्कॉट से पूछती है कि सच में चोर आए हुए थे। प्रेस्कॉट का कहना होता है कि पूरे दिन वो कंप्यूटर स्कूल में बैठा हुआ था और सभी कैमरास ऑन है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केविन झूठ बोल रहा है। केविन अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है कि सच में चोर आया था। उसने प्रेस्कॉट को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन प्रेस्कॉट ने कोई भी जवाब नहीं था। प्रेस्कॉट सारा इल्जाम केविन पर लगा देता है और कहता है कि उस रिमोट से पूरे घर में खेल रहा होता है और उसी ने सब कुछ किया है। जिसके बाद नेटली और भी गुस्सा हो जाती है और केविन को डांट भी रही थी। जिसके बाद पीटर केविन को दूसरे कमरे में लेके जाता है और पूछता है कि असल में क्या हुआ था। केविन एक बार फिर से वही बता रहा होता है कि चोर आए हुए थे और उसने इस घर को बचाया। जिसके बाद नेटली कमरे के अंदर जाती है और अब थोड़ी सी और शांत थी और कहती है कि जो भी डैमेजेस हुआ है वो हो चुका है, वो सारा रिपेयर करा देगी, लेकिन वो चाहती है कि अगली बार केविन इस तरह हरकत ना करे। पीटर भी केविन को समझा देता है कि अगली बार इस तरह गलती ना हो। अब केविन क्या ही कह सकता, वो बिल्कुल खामोश था। अब केविन कहाँ रुकने वाला था, वो डायरेक्टली वो चला जाता है प्रेस्कॉट के ऑफिस में। पिछले दिन के कैसेट्स को चेक कर रहा होता है और वो देख के ताजुब हो जाता है कि जब तक पानी भर चुका तब तक रिकॉर्डिंग्स था, लेकिन उसके बाद के रिकॉर्डिंग्स नहीं था। मतलब या तो प्रेस्कॉट ने सब कुछ डिलीट कर दिया या फिर उसने कैमरा को ऑफ रखा। तभी प्रेस्कॉट केविन के सामने आ जाता है और केविन डर जाता है।
प्रेस्कॉट केविन से कहता है कि अगली बार उसके परमिशन के बिना उसके ऑफिस में ना घुसे, नहीं तो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। प्रेस्कॉट केविन को और डांट रहा होता है, लेकिन तभी मॉली वहां पहुंच जाती है और केविन को वहां से लेके जाती है। जिसके बाद रात हो जाती है और वो सो जाता है और तभी पीटर आ जाता है अपने बेटे को मनाने के लिए। वो केविन से कहता है कि वो उसका घर नहीं है, कुछ चीजें हैं जो नेटली को पसंद नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है नेटली को समझने के लिए। इसके जवाब में केविन कहता है कि वो कोऑपरेट करेगा। इसके बाद नेटली, केविन, पीटर मस्ती कर रहे होते हैं और तभी नेटली का कॉल आता है, जहाँ नेटली बता रहा होता है कि 2 दिन के अंदर रॉयल पैलेस से राजकुमार इस घर में आने वाला है और इसके लिए एक पार्टी रखी जाएगी और इसके लिए एक बार फिर से कल निकलना होगा। पीटर कहता है कि वो जाने के लिए तैयार है। जिसके बाद नेटली किसी इमरजेंसी मीटिंग के लिए चली जाती है और पीटर और केविन आपस में पहले जिस तरह से वो क्रिसमस सेलिब्रेट किया करते थे उसके बारे में बात कर रहे थे। नेटली और पीटर को दिखा जाता है, जहाँ नेटली मॉली और प्रेस्कॉट को कहता है कि वो राजकुमार को रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, कुछ देर के बाद आ जाएंगे और इसके बाद एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है। प्रेस्कॉट और मॉली कहता है कि वो दोनों सब कुछ संभाल लेंगे, कैटरर्स कुछ देर के बाद आने वाले हैं। जैसे दोनों निकल रहे होते हैं, पीटर केविन की तरफ इशारा करते हुए कहता है फिर से कोई बदमाशी नहीं करने के लिए। अब केविन क्या करता है, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ था। जिसके बाद पूरे घर में अलग अलग पकवान बनाए जा रहे होते हैं और केविन ये सब कुछ देख रहा होता है और इधर उधर बोर होकर घूम रहा होता है। जैसे वो फ्रिज के पास आता है कुछ खाना ढूंढने के लिए, तभी वो देखता है कि प्रेस्कॉट मार्व और वीरा को घर के अंदर आने दे रहा है। इसे केविन चौंक जाता है और समझ आता है कि प्रेस्कॉट ही है जो वीरा और मार्व के साथ मिला हुआ है। मार्व केविन को देखता है और देखकर मुस्कुरा रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद नेटली को कॉल आता है, जो कि राजकुमार का असिस्टेंट की तरफ से, कि फ्लाइट 12 घंटे के लिए डिले हो चुकी, इसलिए कल सुबह उन्हें आना पड़ेगा, अभी आके कोई फायदा नहीं है। और ये सुनने के बाद नेटली निराश हो जाती है कि घर में इतना बड़ा पार्टी का ऑर्गेनाइज करके आई है और फिर पता चला कि राजकुमार नहीं आ रहे हैं। पीटर का जवाब होता है कि आज क्रिसमस ईव है और नेटली घर में पार्टी कोई बेकार नहीं जाता है। तभी नेटली अचानक पीटर से कहती है कि उन्हें आज ही उनके एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट करते, जिससे पीटर राजी हो जाता है। तभी केविन चिल्लाते हुए प्रेस्कॉट से कहता है कि पुलिस को कॉल करने के लिए, क्योंकि यही दोनों चोर हैं जो कि घर के अंदर चोरी करने के लिए और राजकुमार को किडनैप करने के लिए आए थे। प्रेस्कॉट केविन को चुप करने के लिए कहता है और उसे उठाकर दूसरे कमरे में लेकर आकर कहता है कि उसकी बदमाशी उसने सह लिया, अगर अगली बार इस तरह की हरकत करेगा तो वो उसे किसी कमरे में बंद कर देगा। अब केविन प्रेस्कॉट को चूना लगाकर वहां से भाग जाता है और फिर प्रेस्कॉट केविन को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते हुए फ्रीजर रूम खुला हुआ था और प्रेस्कॉट को लग रहा होता है कि केविन उसके अंदर ही होगा। जैसे ही प्रेस्कॉट फ्रीजर रूम के अंदर जाता है, केविन दरवाजा बंद कर देता है। तभी नेटली और पीटर वापस आ चुके होते और नेटली मॉली से कहती है कि सभी गेस्ट को इकट्ठा करने के लिए वो कुछ अनाउंस करने वाली है। दूसरी तरफ दिखा जाता है, जो कि एक स्टूल में खड़ा होकर हाथ में पैन लेकर वीरा और मार्व का वेट कर रहा होता है। नेटली जैसे अनाउंस करने वाली होती है, वो देखती है टेबल पे कोई चीज रखा हुआ जो कि पूरी तरह से कुल्फी बन चुकी है। नेटली देखकर सोच रही होती है कि क्या हो सकता है। अब जैसे ही मार्व और वीरा अंदर आ रहे थे, केविन पैन से मार्व को मारता है और वीरा मार्व को संभाल रही होती है। जिसके बाद केविन लपक के दूसरे टेबल में आ जाता है और जैसे ही वो कदम रखता है, 2 बर्तन ऊपर उड़ चुका होता है जिसके अंदर दाल मखनी वगैरह कुछ होगा, जो कि नीचे गिरकर वीरा और मार्व के ऊपर गिर जाता है और दोनों पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद नेटली सभी गेस्ट से कह रही होती है कि आज का रात इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो पीटर के साथ आज रात सगाई कर रहे हैं। जिसके बाद वीरा और मार्व को गुस्सा हो जाता है और केविन के पीछे भागता है और केविन भागते हुए उस हॉल में पहुंच जाता है जहां सभी गेस्ट थे। केविन दोनों से बचते हुए टेबल के नीचे घुस रहा होता है और इससे अफरा तफरी मच जाता है और पूरी तरह से क्योस मच चुका होता है, सब कुछ टूट फूट जाता है। जिसके बाद टेबल पे जो चीज रखा हुआ था, जो कि कुल्फी बन चुका था, वो भी नीचे गिर जाता है और नेटली देखकर शौक हो जाती है कि वो प्रेस्कॉट था। ये देखकर पीटर को समझ आ चुका होता है कि ये सब कुछ केविन का किराया धरा है और वो चिल्लाते हुए केविन को बुलाता है और उधर वीरा और मार्व एक बार फिर से यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब केविन की अच्छी क्लास लिया जा रहा होता है। नेटली और पीटर के द्वारा फिर से वही सवाल पूछ रहे होते हैं कि उसने सब कुछ गड़बड़ क्यों किया। पीटर एक बार फिर से केविन से ही सवाल पूछ रहा होता है। केविन का यही जवाब होता है कि वो चोर यहाँ पे आए थे और इस बार वो प्रिंस को भी किडनैप करना चाहते थे और इस सब में प्रेस्कॉट भी मिला हुआ है। नेटली सुनने के बाद बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, कहती है कि प्रेस्कॉट ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर नेटली पीटर से कहती है कि अपने बच्चों को वो खुद समझाए। अब ये सबसे वो उब चुकी है और फिलहाल वो कॉल करने जा रही है कि कल राजकुमार आएगा कि नहीं। जिसके बाद नेटली वहां से चली जाती है। अब पीटर बिल्कुल सीरियस दिख रहा होता है और केविन को डांट रहा होता है। वो कह रहा होता है ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है ताकि नेटली और उसका एंगेजमेंट टूट जाए। केविन का ही कहना होता है ये सबसे उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो बस इस घर को बचाना चाहता है। पीटर इस बार काफी गुस्से में था और केविन को कहता है अपने कमरे में जाने के लिए। केविन क्या कह सकता है, वो वहां से चला जाता है और अपने बेडरूम में अकेला लेटा हुआ होता है। तभी उसे याद आता है अपने मम्मी के बारे में। तभी वो मम्मी को कॉल लगाता है और मैरी क्रिसमस विश भी करता है। अब जब रात केविन सो रहा होता है तो नेटली भी उसके कमरे में आती है और केविन से कुछ बात करती है। अब इस बार नेटली केविन से प्यार से बात नहीं करती, बल्कि काइंड ऑफ केविन को धमका रही थी। वो कहती है कि अगली बार इस तरह घर में हरकत करने की कोशिश की या फिर घर में कुछ भी टूटा फूटा या फिर किसी के ऊपर इल्जाम लगाया तो उसे घर से वापस भेज दिया जाएगा अपनी मम्मी के पास। इस बार उसका पिता भी उसे बचा नहीं पाएगा। अब केविन बिल्कुल समझ चुका होता है कि अब क्या ही कह सकता है। जिसके बाद नेटली केविन को स्वीट ड्रीम्स विश करते हुए चली जाती है। लेकिन केविन कहाँ मानने वाला, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था नेटली जो भी बता गई है। केविन को पूरा यकीन था कि मार्व वगैरह कल वापस आने वाले हैं और इसलिए पूरे घर में सभी सो चुके थे। वो चुपके से उठकर पूरे घर में अलग अलग ट्रैप्स को बिछा रहा था। इसी के साथ केविन रिमोट के जो कमांड सिस्टम होते हैं उसमें भी फेरबदल करता है। अब इसका असर क्या होता है जिसके बारे में आगे जानने वाले हैं।
अब अगले सुबह क्रिसमस का दिन होता है और केविन ये सोच के रखा था कि वो अपने पिता के साथ क्रिसमस मनाने वाला है, लेकिन पीटर कहता है कि नैटली के साथ उस प्रिंस को लाने जाना पड़ेगा। बस कुछ ही देर के लिए वो जा रहे हैं और रिसीव करेंगे और सीधा घर वापस आ जाएंगे, जिससे केविन थोड़ा सा निराश दिख रहा होता है। जाते समय नैटली केविन को बताती है कि कल रात उसने जो भी बताया था उसे याद रखने के लिए। केविन समझ जाता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद सीधा केविन अपने कमरे में पहुंच चुका होता है। अपने टेलीस्कोप से वो देख रहा होता है बाहर, जहां वो देख लेता है कि एक बार फिर से वीरा और माव घर के अंदर आ रहे हैं। केविन को समझ आ चुका होता है कि इनसे लड़ने के लिए पहले प्रेस्कॉट का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि केविन को अभी भी लगता है कि प्रेस्कॉट दोनों से मिले हुए हैं। जिसके बाद वो प्रेस्कॉट के कमरे में जाता है और कहता है कि उसका कुछ चीज खो गया है एक दूसरे कमरे में। जिसके बाद वो प्रेस्कॉट को आगे के भेज रहा होता है एक ऐसे कमरे में जो कि बेसमेंट कह सकते हैं, और जैसे ही प्रेस्कॉट उस कमरे के अंदर जाता है केविन दरवाजा बंद कर देता है और केविन को लगता है कि उसने एक को मार दिया, अब बस 2 बाकी है। अब जैसे केविन दौड़ते हुए भाग रहा होता है तो मॉली उसे पकड़ लेती है और पूछती है वो कहाँ भाग रहा है। केविन कहता है कि 2 चोर अंदर आ चुके हैं और उनका साथी प्रेस्कॉट, जिसे वो अंदर बंद कर दिया है। अब यहाँ पे आता है कहानी में एक ट्विस्ट, जहाँ मॉली केविन की बातें सुन रही होती है और कहती है कि प्रेस्कॉट उनसे मिला हुआ नहीं है बल्कि वो है। अभी सुनने के बाद केविन पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है कि वो मिली हुई है और उसने प्रेस्कॉट को गलत समझा है। इसके बाद केविन देखता है कि वीरा और मार्व घर के अंदर आ जा रहा होता है और मार्व मॉली को मॉम करके बुला रहा होता है। अब ये देखकर केविन और भी शॉक हो चुका होता है क्योंकि मॉली कई दिनों से इस घर में लूटने के लिए और प्रिंस किडनैप करने के लिए वो प्लान कर रही थी। जिसके बाद मॉली केविन को जबरदस्ती पकड़ते हुए उसी बेसमेंट में बंद कर देता है जहां केविन ने प्रेस्कॉट को बंद किया था। पहले केविन प्रेस्कॉट से माफी मांगता है कि उसने गलत समझा, जो कि प्रेस्कॉट उसे माफ कर देता है और दोनों ये सोचने में लग गए थे किस तरह से इस कमरे से वो बाहर निकले। तो प्रेस्कॉट कहता है कि उसके पास एक फोन है, इस फोन से वो किसे कॉल करना चाहता है। केविन फोन लेकर अपने मम्मी को कॉल करता है, लेकिन आवाज सही से नहीं आ रहा होता है और कॉल कट हो जाता है और फिर कॉल लगता भी नहीं है। अब केट को लगता है कि केविन उससे बात करना चाहता था और इसलिए डायरेक्टली वो मॉली को कॉल करती है। मॉली कहती है केविन घर पे नहीं है, वो तो नैटली और पीटर के साथ बाहर गए हैं। अब केट को ऐसा लग रहा होता है कि शायद केविन ने पीटर का सेल फोन यूज करके उससे बात करने की कोशिश किया था। इसके बाद केट पीटर को कॉल लगाता और कहता है कि केविन उससे बात करना चाहता था और कॉल कट गया। अब ये सुनने के बाद पीटर शॉक हो जाता है और कहता है कि केविन तो उनके साथ है नहीं, वो तो नैटली के घर पे है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और पीटर को लगता है कि उन्हें वापस घर जाना चाहिए, लेकिन नैटली पीटर को समझाती है कि ये केविन का एक पैतरा है जो कि जब दोनों घर से बाहर जाते हैं तो इस तरह का ड्रामा और मैनिपुलेट करता है दोनों को अलग करने के लिए। ये सब बस केविन का एक ट्रिक है। अब पीटर भी सोच के मान ही लेता है कि शायद केविन मजाक कर रहा होगा। अब मॉली दोनों से कहती है कि सब कुछ प्लान तरीके से करना होगा जब वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि केविन ने ऑलरेडी अपनी माँ को फोन कर दिया है, शायद वो केविन से मिलने के लिए यहाँ पे आ सकती है। दूसरी तरफ प्रेस्कॉट को आइडिया जाता है कि यहाँ से कैसे निकला जा सके। वो केविन से कहता है कि उसका मदद करने के लिए कुछ बॉक्सेस को हटाना है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा लिफ्ट है, केविन यहाँ पे बिल्कुल फिट होगा और प्रेस्कॉट केविन को वहाँ पे फिट कर देता है और केविन ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी वीरा और माव को दिखा जाता है कि इधर उधर घूम रहे होते हैं और केविन को ढूंढ रहा होता है। अचानक केविन कहता है उसे पकड़ने के लिए। मार्व को जैसे केविन का आवाज आता है वो लिफ्ट की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी केविन लिफ्ट को मार्व के सर पर लैंड कराता है। केविन वहां से भागकर दरवाजे के सामने चुपचाप छुप जाता है। जिसके बाद मार्व वीरा का नाम लेकर चिल्ला रहा होता है उसे यहाँ से निकलने के लिए, और वो खुद कंफ्यूज हो चुकी थी कि कौन सा बटन दबाना है, और इस चक्कर में मार्व की अच्छी तरह से कुटाई होती है और उसके हाथ में भी लगता है। जिसके बाद दोनों लग जाते हैं केविन को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी केविन चिल्ला के कहता है डफर, और जैसे दोनों केविन के करीब पहुंच रहे होते हैं केविन अपने हाथ से रस्सी को छोड़ देता है जिससे बहुत बड़े बड़े बर्तन बंधे हुए थे, और वो बड़े बर्तन सीधा जाकर लगता है माँ व वीरा के सर के ऊपर और दोनों ढाइयों के नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर केविन हंस रहा होता है। तभी मॉली वहां पहुंच चुकी होती है। अपने बेटे की हालत देखकर वो भी केविन के पीछे दौड़ता है। केविन भागते हुए सीढ़ियों की तरफ जाता है और मॉली शॉर्टकट लेने के लिए वो लिफ्ट का सहारा लेती है, लेकिन मॉली को यह पता नहीं होता है कि पिछले रात ही केविन ने लिफ्ट को चेन से बांध कर रखा है। जैसे केविन सीढ़ियों से भागने लगता है और वो मॉली को देखता है कि वो लिफ्ट में फंस चुकी है, जिससे वो मॉली को बाय कहते हुए आगे निकल जाता है। अब पीटर को दिखा जाता है जो कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि शायद केविन किसी तरह कोई प्रॉब्लम में हो, और इसलिए वो नैटली को डायरेक्ट बता देता है कि वो प्रिंस को रिसीव कर ले, वो एक बार घर जाके केविन से मिलना चाहता है, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। नैटली एक बार फिर से पीटर को मनाने की कोशिश करता है कि केविन का एक ट्रिक वगैरह है, लेकिन इस बार पीटर नहीं मानता और वो नैटली से कहता है कि वो रिसीव कर ले। जिसके बाद वो दूसरा टैक्सी लेकर वो घर पहुंच रहा था। दूसरी तरफ प्रेस्कॉट को दिखाया जा रहा है जो कि उस लिफ्ट से वो भी निकलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि केविन ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, और इसी के साथ केट को भी ऐसा लग रहा होता है शायद केविन किसी मुसीबत में, और इसलिए वो बस और मेगन को लेकर गाड़ी लेकर वो भी उस घर तक पहुंच रही थी। एक बार फिर से मार्व और वीरा को दिखा जाता है जो कि केविन को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी मॉली अपने बेटे से कहता है कि जल्द से जल्द केविन को पकड़ने के लिए वो कुछ ही देर के अंदर इस चेन से निकलकर वो बाहर निकल रही है। तभी मार्व को कुछ आवाज सुनाई दे रहा होता है, और जैसे वो मुड़ता है वो केविन का उड़ता हुआ एरोप्लेन जो कि सीधा उसका मेन पॉइंट में हिट करता है, जिससे उसे जोरदार झटका लगता है और फिर वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा होता है और वीरा से टकरा जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर गिरता है।
ये सब देखकर केविन को काफी मजा आ रहा होता है और फिर वो डायरेक्टली वो बुक शेल्फ के पास पहुंच जाता है और वो अपना रिमोट निकालता है और बुक शेल्फ को टर्न करने के लिए कहता है, जिससे बुक शेल्फ घूम जाता है और छोटा सा मिनी बार दिखा जाता है। ये सब देखकर मार्व और वीरा को काफी पसंद आता है। वो भी करीब जाते हैं और बुक शेल्फ को धक्का लगाकर वो उसके अंदर घुस जाता है, जिसके दूसरी तरफ से केविन बाहर निकल जाता है और डायरेक्टली वो सोफे में जाकर बैठ जाता है और एक बार फिर से केविन अपना रिमोट निकालकर कमांड देता है रिवॉल्व, जिसके बाद धीरे धीरे वो बुक शेल्फ घूम रहा होता है। अब ये देखकर वीरा और मार्व चौंक चुके थे कि ये घूम क्यों रहा है। मार्व भी अपना रिमोट निकालकर स्टॉप करने की कोशिश करता है लेकिन कोई काम नहीं करता है। याद है ना, केविन ने कुछ बदलाव किया था कमांड सेंटर में और इसी वजह से मार्व का रिमोट काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद केविन एक बार फिर से कमांड देता है मैक्सिमम स्पीड, जिसके बाद खतरनाक तरीके से वो बुक शेल्फ घूम रही होती है और फिर केविन बोलता है स्टॉप। अब जैसे केविन स्टॉप कहता है, दोनों छिटक कर डायरेक्ट घर के झूमर में जाकर और लैंड होते हैं और मार्व नीचे गिर जाता है। इसके बाद वीरा भी मार्व के मुंह पे जाकर गिरता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद केविन दोनों के सामने आकर कहता है मिशन अकम्प्लिश्ड, लेकिन तभी मॉली उसका गला पकड़ लेती है और कुछ पैन से मारने वाली होती है, लेकिन पीछे से प्रेस्कॉट आ जाता है, एक थाली से मॉली की सर पर मारता है और मॉली वही बेहोश हो जाती है। केविन प्रेस्कॉट के इसके लिए थैंक यू कहता है और प्रेस्कॉट अभी कहता है कि फिलहाल के लिए पुलिस को बुलाना होगा। केविन हाथ में पैन लेकर दोनों को गार्ड कर रहा होता है। इसके बाद केविन को पता चलता है कि पीटर और केट पहुंच चुका होता है और पीटर और केट ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये दोनों कौन है। तभी मार्व वीरा से कहता है कि अभी निकलने का समय आ चुका है। केविन अपने भाई बहन से कहता है पीछे से पकड़ने के लिए। केविन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं पीछे के रास्ते से निकलने के लिए और जैसे वो बाहर निकलने वाले होते हैं, बज और मेगन पैर रख देते हैं और फिर दोनों छिटक कर एक बार फिर से जंगलों में जाकर गिरते हैं। फिर बज और मेगन दोनों के ऊपर बैठ जाते हैं ताकि दोनों भाग ना जाए और केविन अपने भाई बहनों से मिलकर काफी खुश होता है। तभी केट और पीटर भी आ जाता है और दोनों मिलकर केविन को गले लगा लेते हैं और पीटर केविन से माफी मांगता है। उसने जब पहले बताया था उसने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तभी प्रेस्कॉट सामने आता है और कहता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और पुलिस अभी आती होगी। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है और वीरा और मार्व को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जाता है और तभी नैटली पहुंच चुकी होती है। नैटली गाड़ी से निकलने के बाद बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है और उसे लगता है एक बार फिर से केविन ने कुछ गड़बड़ किया हो और ये सवाल पीटर से पूछ रही होती है। पीटर का जवाब होता है कि उसे तो केविन को थैंक्स कहना चाहिए, केविन की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच चुका है। नैटली को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। जिसके बाद दूसरी तरफ से एक पुलिस वाला मॉली को नीचे उतार रही होती है और पुलिस वाले से जब नैटली पूछती है तो पता चलता है कि मॉली कई दिनों से ये प्लान कर रही होती है प्रिंस को किडनैप करने के लिए और ये मेन बॉस है। नैटली शॉक होकर कहती है ये तो उसकी मेड है। अब मॉली को भी गाड़ी में बैठा जाता है और मॉली पकड़े जाने पर किसी तरह कोई पछतावा नहीं होता है, उल्टा वो मुस्कुरा रही होती है। ऐसा देखकर नैटली को समझ नहीं आ रहा होता है वो किस पर विश्वास करे। तभी एक बार फिर से पीटर से कहती है कुछ करने के लिए। पीटर सामने आता है और कहता है कि उसने कोशिश किया था नैटली के साथ जिंदगी बिताने के लिए, लेकिन उसे पता चला है कि वो अपने फैमिली को छोड़कर वो कहीं भी नहीं जा सकता। वो बस बैग गया था कि वो नैटली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला है, लेकिन असली जिंदगी उसी की फैमिली है और वो अपने फैमिली के साथ क्रिसमस बिताना चाहता है, जिससे केट भी राजी हो जाती है और दोनों गले मिलते हैं। ये सब देखते हुए नैटली को काफी जेलसी हो रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी उस प्रिंस की माँ केविन को थैंक यू कह रही होती है। केविन बस प्रिंस की फैमिली से इतना रिक्वेस्ट करना चाहता है कि प्रिंस की फैमिली और उसकी फैमिली मिलकर इस बार क्रिसमस मनाएगा, जिसको जब प्रिंस भी कहता है ये बहुत ही अच्छा प्लान है और वो इसके लिए वो राजी है। ये सब देखते हुए नैटली को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई नैटली के सपोर्ट में नहीं होता है। जिसके बाद प्रेस्कॉट केविन को एक रिमोट लाके देता है और केविन उस रिमोट में कमांड देता है स्नोफॉल, जिसके बाद ऑटोमेटिक स्नोफॉल होने लगता है। जिसके बाद दोनों फैमिली मिलकर मजे कर रहे होते हैं और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस लाते रहते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विशिंग यू ऑल मैरी क्रिसमस।